औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, परेश कुमार फिजिक्स में पीएचडी करने के बाद भारत की एक अहम यूनिवर्सिटी में लेक्चरार पोस्ट हुए। हिंदू धर्म से पहले ही मुतनफ़र थे। 1986 लंदन में दौरान तालीम स्टीफन हॉकिंस के लेक्चर्स और कुतब से ऐसा मुतारफ हुए कि खुदा के ही मुनकर हो गए, और ऐसे मुनकर कि बड़े बड़े मुस्लिम, ईसाई और यहूदी उलमा से भरपूर मुबाहसा करते। परेश कुमार कहते हैं, यहाँ तक कि डॉक्टर जाकिर नाइक भी मुझे कायल न कर सके। अब सवाल ये है कि परेश कुमार दायरा इस्लाम में दाखिल कैसे हुए। बात को आगे बढ़ाने से कबल आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल BB1 न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन के बटन को दबाना न भूलें, ताकि हमारी हर आने वाली नई इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों, परेश कुमार बताते हैं कि 2005 की छुट्टी के एक दिन की एक सुबह मुस्लिम सब्जी फरोश ने दरवाजे पर बेल दी। हम गुज़िश्ता 20 साल से सब्जी इसी से खरीद रहे थे। इस दिन मैंने इसे चाय की ऑफर की तो उसने कबूल कर ली, और मैंने हस्बे मामूल खुदा या अल्लाह ताला के वजूद पर इससे बहस शुरू कर दी। 20 मिनट की गुफ्तगू से मालूम हुआ कि वो सीधा सादा मुसलमान है जो 5 वक्त नमाज पढ़ता है, और हाँ, वो सौदे में बहुत ही साफ गो और ईमानदार था। मुनासिब दाम में ही बेचता था। कहने को एक सब्जी फरोश था, लेकिन आहर चलते हुए उसने एक ऐसी बात की जिसने मेरी जिंदगी ही बदल कर रख दी। वो क्या बात थी? इस सब्जी फरोश ने मुझसे कहा कि डॉक्टर जी, कि तुमने खुद बोला कि तकरीबन 6000 से 10,000 साल तक इंसानी तारीख में पैगंबरों की कहानियां चल रही हैं, और सब के सब एक अल्लाह और जन्नत दोज़ख की बात करते हैं, और साइंस मरने के बाद के हालात का जवाब ही नहीं दे सकती। तो अब 2 ही इम्कानात हैं। नंबर 1, अल्लाह का वजूद नहीं। नंबर 2, या अल्लाह का वजूद है। अगर अल्लाह का वजूद ना हुआ तो मरने के बाद हम दोनों बराबर होंगे, लेकिन अगर आगे जाकर अल्लाह मौजूद हुआ तो आप तो फिर पकड़े ही जाएंगे। दोनों सूरतों में फायदे में कौन हुआ? अब आप खुद ही फैसला कर लेना। इसलिए ये बेहतर है कि अल्लाह को मान लें और उसके कहने पर चलें। उसका कुरान तो इंसानों को सीधी राह पर चलने का कहता है। दोस्तों, परेश कुमार कहते हैं, मैंने सारी जिंदगी प्रोबेबिलिटी के लेक्चर्स दिए, लेकिन इस सब्जी वाले के जाने के बाद मैंने ये सोचा कि इस प्रोबेबिलिटी की तरफ तो कभी मेरा ध्यान ही नहीं गया कि दोनों सूरतों में अल्लाह को मानने वाला ही फायदे में है। किस्सा मुख्तसर, इस सोच के बाद मुझको ये ख्याल आया कि कौन सा आसमानी मजहब बेहतर है। मज़ाहब का इल्म तो मुझे पहले ही काफी था। डॉक्टर जाकिर नाइक के एक लेक्चर में 14,000 साल से पूरा कुरान मजीद का हर्फ बहरफ एक होने का सुना, तो इंग्लैंड में क्रिश्चियन मशीनरी इदारे से इसकी तहकीक दरियाफ्त की तो सब ने इस बात की तस्दीक की। अल्हम्दुलिल्लाह, आज मुझे और मेरे सारे घर को मुसलमान हुए 15 साल हो गए हैं, और मैं इस्लामी तालीमात के लिए केरला शिफ्ट हो चुका हूँ। बफज़्ल खुदा मेरी 3 बेटियां हाफ़िज़े कुरान हैं, और अल्लाह करीम ने मेरी जिंदगी ही बदल कर रख दी है। लेकिन इस सब्जी वाले से, जिसका नाम अब्दुल अहद था, उससे दोबारा कभी मुलाकात ना हो सकी। लेकिन मैंने कबूले इस्लाम के बाद अपना नाम भी अब्दुल अहद रख लिया, क्योंकि वो एक सच्चा मुसलमान था। माजी के परेश कुमार और आज के जनाब अब्दुल अहद की ये दास्तान कई एतबार से सोच के नए दरवाजे खोलती है। इसमें सबसे पहली बात तो ये सोचने की है कि अल्लाह अपने बंदे से किस कदर मोहब्बत करता है, उसके मामले में किस कदर सब्र से काम लेता है, चाहे वो बंदा उसका मुनकर ही क्यों ना हो। वो कितनी खामोशी और सब्र से अपने बंदे का अपनी तरफ आने का इंतजार करता रहता है, और जब बंदा उसकी तरफ रजू करता है तो उसकी तमाम कोताहियां ना सिर्फ माफ कर देता है, बल्कि उस पर इनामो इकराम की नवाज़ात भी करता है। लोग दौलतमंदों की जिंदगियां देखते हैं और रश करते हैं, हसरत से उनकी जिंदगी और उनके ठाठ देखते हैं, लेकिन अल्लाह के यहाँ कामयाबी का मेयार तकवा और हदायत है। उस अल्लाह का फरमान है कि मैं जिसके साथ भलाई करता हूँ उसको दीन की समझ अता कर देता हूँ। और एक जगह अल्लाह ताला फरमाता है कि ए मेरे बंदे, मैं तुझसे मोहब्बत करता हूँ और चाहता हूँ कि तू मुझसे मोहब्बत करे। जिस शख्स को बड़े बड़े स्कॉलर्स, उलमा, फुजला कायल न कर सके, अल्लाह ने एक मामूली सब्जी फरोश के जरिए उसके दिल में अपनी और अपने दीन की मोहब्बत डाल दी। और इसीलिए कहते हैं कि हर इंसान से मोहब्बत करो, क्योंकि हर इंसान में अल्लाह ने अपनी कोई एक सिफ्त लाजमी रखी है। अल्लाह ताला हर इंसान को हदायत नसीब फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। दोस्तों, आज की हमारी नई इंफॉर्मेटिव वीडियो कैसी लगी अपनी कीमती राय से जरूर आगाह कीजिएगा, ताकि रह जाने वाली कमी बेशी को पूरा किया जा सके।
سکے۔ اپنے دوست پرنس شاہد بھٹا کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔